नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी के एक के बाद एक नेताओं की पोल खुलती जा रही है और एक के बाद एक ईडी खुलासे करते जा रही है, जिससे यह पता लग रहा है कि पूरी सरकार और नेता किस तरह से पैसों को जुटाने में लगे हुए थे। आबकारी नीति को परिवर्तन करके वहां व्यापारियों को लाभ दिया जा रहा था और उसका मोटा कमीशन लिया जा रहा था। 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन करना, यानी 10% की बढ़ोतरी, और इसमें 50-50 का बंदर बांट, जिसके कारण करोड़ों रुपए का राजस्व की हानि दिल्ली सरकार को हुई, जिसका अनुमान लगता है कि 2873 करोड़ रुपए की चपत इस सरकारी खजाने को लगी। अब ईडी की चार्जशीट में एक और नया नाम सामने आया है और वो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। जी हां, संजय सिंह, आप जानते हैं किस तरह से वो मुखर होकर के बातों को उठाते हैं, लेकिन अब जो ईडी ने खुलासा किया है उसके मुताबिक संजय सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि दिल्ली का जब चुनाव था विधानसभा का, तो आपको फंड जुटाना है और इस फंड जुटाने के लिए वो व्यापारियों से मिल रहे थे। उनके जो काम है सरकार से, वो काम क्या कराने हैं, वो वादे किए गए थे और उसकी एवज में पैसे जुटाए गए। शराब घोटाले से जुड़े हुए लोग वो पहले से कांटेक्ट में थे और संजय सिंह के मार्फत, उनके जरिए केजरीवाल जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। ईडी की चार्जशीट में बताया गया कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा है, जो कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया जी के निकट के सहयोगी हैं और आजकल ईडी की गिरफ्त में हैं। उन्होंने संजय सिंह से मिलकर बाकायदा कोर्टयार्ड, वो रेस्टोरेंट का हवाला दिया है, कोर्टयार्ड रेस्टोरेंट में मिले और 82 लाख रुपए का चेक दिया। अब चेक से पेमेंट हुई है, इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड है। वो पार्टी के फंड में पैसा गया है, उसको भी देखना है कि ये कहां गया है। तो ईडी की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ कि 82 लाख रुपए दिए गए, संजय सिंह ने वो पैसे लिए और उसके बाद ये वादा किया गया कि आपके कुछ डिस्प्यूट हैं, सरकार में कुछ काम है, तो वो काम कर दिए जाएंगे। तो दिनेश अरोड़ा जी का एक काम अटका था कि उनको जो है एक दुकान को शिफ्ट करना था एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें कुछ लाइसेंस में फेरबदल होना था, तो वो सरकार ने किया। यानी ईडी की चार्जशीट में ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर के व्यापारियों से उनके काम किए गए और उसकी एवज में पैसे लिए गए। मुलाकात संजय सिंह ने कराई, जिसमें केजरीवाल जी से मुलाकात संजय सिंह के घर पर हुई। ईडी सबूत के साथ इसको प्रस्तुत कर रही है। तो अब निश्चित जानिए कि संजय सिंह भी गिरफ्त में आने वाले हैं और अब वो भी जेल जाएंगे। सवाल यह उठ रहा है कि आप यदि सरकार में हैं और आप व्यापारियों से रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं किन्हीं काम कराने का, तो आप ये भी दावा कैसे करते हैं कि हम तो जी कट्टर ईमानदार हैं, हम तो जी सत्ता परिवर्तन के लिए आए हैं, हम तो जी जनता की सेवा के लिए आए हैं। और इस तरह के दावे किए जाते हैं आप नेताओं के द्वारा कि हमें तो भगवान ने ये यहां जनता की सेवा के लिए, राजनीति को बदलने के लिए अवतारित किया है। अपने को अवतार पुरुष बताते हैं। ये अवतार पुरुष की बातें देख लीजिए कि लाखों रुपए के चेक दो तब आपके काम होंगे। तो बाकियों से अलग हुए कैसे? जो पहले से चल रहा था, जिस राजनीति के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध ये पार्टी खड़ी हुई, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, ये सब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हुआ था, क्योंकि जनता उस समय तक ऊब रही थी। 2G, 3G, कोयला, कॉमनवेल्थ, इतने घोटाले हुए थे कि जनता यह समझ रही थी कि अरबों रुपया उनका टैक्स का सरकार ने लूट खाया। तो कोई एक ऐसा तंत्र खड़ा हो, कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी खड़ी हो जो इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाले। जेल की सलाखों के पीछे डालने के नाम पर यह पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, और इन्होंने कहा कि हम तो सत्ता में इसीलिए आए हैं कि हम तो जो पहले भ्रष्टाचार हुए हैं उन भ्रष्टाचारों को खोलेंगे। लेकिन आप देखें कि भ्रष्टाचारों को खोलने के बजाय खुद ही भ्रष्टाचार में फंस गए। ये नए तरह का भ्रष्टाचार एक के बाद एक सामने आ रहा है। तो अब बात यह उठती है कि ये जो संजय सिंह का खुलासा हुआ है, अब इसमें ईडी इनको कब गिरफ्तार करेगी। तो आपको बता दूं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में लेने के आरोप लगे। इसमें यह भी बताया गया था कि दक्षिण भारत में के व्यापारी है, उनको ये शराब के ठेके, होलसेल की सप्लाई, इसका काम देने की एवज में कि इसमें साउथ के नेताओं के जरिए, यानी जो वहां के सीएम हैं,
चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी कविता के जरिए ये पैसे आए। समीर महेंद्रू और आंध्र प्रदेश के एमपी हैं मगुंता श्रीनिवासन और उनका बेटा राघव, इस तरह के नाम सामने आए। और आरोप पत्र में महेंद्रू की इंडो स्प्रिट में इन्होंने क्या किया है, रिश्वत लेने का तरीका वो चेंज किया। और ईडी ने अपने आरोप पत्र में वो खुलासा किया है कि जो महेंद्रू की इंडो स्प्रिट कंपनी है, वो उस कंपनी में 65% उनकी हिस्सेदारी रख दी। विजय नायर की रिश्वत देने का तरीका चेंज कर दिया कि आपको हम अपना शेयर होल्डर कर देते हैं, 65% हिस्सेदारी आपकी। अब जब कमीशन आएगा, जो भी व्यापार हम दिल्ली में करेंगे, उसमें 65% ऑलरेडी आपके हिस्से में जाता रहेगा। आप उसके हिस्सेदार हैं तो प्रॉफिट बटेगा। ये जो 65% हिस्सा बटेगा, इससे विजय नायर किसको देगा? कुछ अपनी जेब में रखता होगा, बाकी लोग आगे देगा वो। और आम आदमी पार्टी के नेताओं तक ये पैसा पहुंचना था। कितना दिमाग लगाया है आम आदमी पार्टी में, वाकई में एक से एक दिमागदार आदमी है। और इनके दिमाग की मैं कद्र करता हूं कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। मतलब वो तो चाहती है कि अपराधी जेल में जाएं, और कोई मंशा नहीं है, ना बदले की भावना है कि अगर घोटाला हुआ है तो घोटाले में व्यापारियों ने शिकायत की है कि 150 करोड़ 200 करोड़ दिए। ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई बड़ा नेता उसके ऊपर आरोप सिद्ध होकर वो जेल में नहीं गया है। केस चल रहा है, अभी तो ये हाल है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट है। यानी किस तरह की टेक्निक भिड़ाई गई कि डायरेक्ट कोई नेता फंसता ही नहीं है। हमने अपने याददाश्त में लालू प्रसाद यादव को जेल जाते हुए देखा है। कोयला घोटाले में, 2G में पहले जब कुछ नेता गए हैं, लेकिन अब जिस तरह से लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए भी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो सिद्ध करना बड़ा मुश्किल और टेढ़ा काम है। थर्ड पर्सन को बीच में रख लेंगे और थर्ड पर्सन को बीच में रख के फिर उसके थ्रू सारी डील करेंगे, फंसेगा तो वो फंसेगा। और ये हो रहा है। शराब घोटाले में भी अभी भी मनीष सिसोदिया हैं, केजरीवाल से मुलाकात हुई, कहीं वो ठग सुकेश कह रहा है मेरी फ़ोन पे बात हुई, अरविंद केजरीवाल से बात हुई। लेकिन अगर सीधी सीधी बात करेंगे कि क्या आपने उनको रिश्वत दी अपने हाथ से, कहीं उनके खाते में डाले, तो ट्रेस नहीं होगा। और ऐसे में एजेंसियों के सामने ये बड़ी कड़ी चुनौती होती है कि इन ऐसे भ्रष्टाचारियों को कैसे पकड़े। घोटाला हुआ है, शराब नीति बनी, गलत बनी, ये सिद्ध हो चुका। कई लोग जेल में हैं, उसमें कर्मचारी भी हैं, बड़े अधिकारी भी हैं और कुछ व्यापारी भी हैं जिन्होंने रिश्वत दी, उनका भी दोष सिद्ध होता है, स्टिंग हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मतलब वो भ्रष्टाचार हुआ है, ये दिख रहा है। नीति बदली ही ना जाती अगर भ्रष्टाचार ना होता। आम आदमी पार्टी ने वो नीति भी बदल दी। अगर वो नीति ठीक थी तो वापस ही क्यों लेते? इसका मतलब गड़बड़ थी। सीबीआई का हल्ला हुआ तो वापस ले ली गई। अब उठ रहा है कि उसमें जो रिश्वत ली गई, आखिरकार वो गई कहां? आसमान खा गया उसको, जमीन निगल गई, कहां गई भाई? तो ये जो ईडी है, अब वो पैसा रिकवर करना और इन लोगों से ये उगलवाना कि वो पैसा गया कहां, ये सबसे कड़ा टास्क है। और इसमें ईमानदार अफसर का होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि जहां 2873 करोड़ का मामला आ रहा है, 2873 करोड़, ये सरकार को नुकसान। इसका अगर 50-50 कर दें तो 2000 का आधा ही कर देते हैं, 800 को छोड़ देते हैं, तो आप समझिए 1000 करोड़। और 1000 करोड़ में क्या क्या नहीं हो सकता। ऐसे में कोई ईमानदार अफसर होना, ईमानदारी से उसकी जांच करना, फिर कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना, और वहां भी वकील से लेकर ऊपर तक सब अपनी जगह ईमानदारी से टिके रहें और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालें। ये आज के समय में दिखता तो असंभव सा है, लेकिन आज भी देश के अंदर ईमानदार ऑफिसर हैं। न्यायपालिका हमारे देश की आज भी दुनिया में मानी जाती है, और इसलिए सरकार में बैठे हुए लोग, ईडी के ऑफिसर,
सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर ये कहते हैं कि आज नहीं तो कल चीजें खुलेंगी और ये जेल जाएंगे। वो बच सकते हैं थोड़ा कानूनी पचड़ों से, कोर्ट कचहरी के चक्कर से, लेकिन अब कोई बच नहीं सकता। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा। तो मोदी जी की लाइन है कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। तो देखना अब यह है कि जो सरकारी खजाने को चपत लगी है ये 2873 करोड़ की, ये क्या रिकवरी होती है इनसे? इनकी ज़मीनें बिकें, इनके मकान बिकें और इनको जेल हो। जनता तो ये चाहती है। आपकी क्या राय है? जरूर इस पर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।